नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कभी आपने सोचा है कि जब हम कहते हैं मेरा घर मेरा मंदिर, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या घर को मंदिर बनाना बस दीवारों पर तस्वीरें लगाना या धूप बत्ती दिया जलाने भर से होता है? नहीं, असल में हमारे ऋषि मुनि और वास्तुशास्त्रों ने बताया था कि घर का हर कोना, हर दिशा किसी न किसी देवता का स्थान है। और अगर हम उस ज्ञान को समझ लें, तो न सिर्फ घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि जीवन में भी एक नई रोशनी आती है। तो आज हम आपको वही अमूल्य ज्ञान देने जा रहे हैं। भक्ति सागर हर बार आपकी सेवा में तत्पर, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियों का भंडार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों का नोटिफिकेशन निरंतर पाने के लिए। घर के 9 कोनों में विराजमान 9 देवता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा है। क्या आपको पता है, हमारे घर का हर कोना खाली नहीं होता, वहाँ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर विराजती है। जी हाँ, हर दिशा में एक खास देवता का वास होता है, और अगर हम उन्हें समझ लें, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का ऐसा वास होगा कि हर मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। आज हम जानेंगे हमारे घर के कोने कोने में कौन कौन से देवी देवता वास करते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना किसी बड़े यज्ञ या तामझाम के। तो अब शुरू करते हैं। ईशान कोण से। ईशान कोण को सभी दिशाओं में सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ वास होता है भगवान शिव और माता पार्वती का। यह कोना आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर इस कोने को साफ, शांत और धार्मिक रखा जाए, तो घर में स्थायी सुख और मानसिक शांति बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती। तो आइए जानते हैं क्या करें इस कोने में। यहाँ छोटा सा मंदिर या पूजा का स्थान बनाइए। हर सुबह घी का दीपक जलाइए। एक लोटे में पानी रखिए, जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। अगर संभव हो तो शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर रखें। क्या न करें, यहाँ कभी बाथरूम या स्टोर रूम न बनवाएं। भारी सामान या कबाड़ जमा न करें। अपवित्र चीज़ें यहाँ कभी न रखें। अब चलते हैं अगली दिशा की ओर। अग्निकोण, यानी घर का दक्षिण पूर्व का कोना। यहाँ वास करते हैं अग्निदेव और देवी लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि अग्नि जीवन शक्ति है, जो भोजन पकाती है, ऊर्जा देती है और घर को तेज प्रदान करती है। अगर इस कोने में रसोई हो, तो यह सबसे शुभ माना जाता है। यहाँ खाना पकाने से घर में लक्ष्मी टिकती है, बीमारियाँ दूर होती है और किचन का काम भी बिना रुकावट होता रहता है। यानी कि आपके किचन में धन धान्य की सदैव बरकत रहती है, कभी कोई कमी नहीं आती। तो आइए जानते हैं इस कोने में हमें क्या क्या करना चाहिए। चूल्हा पूर्व की ओर रखें और मुंह पूर्व दिशा में करके खाना बनाएं। रोज देवी अन्नपूर्णा या लक्ष्मी माँ का ध्यान करके खाना पकाएं। घी और ताजे मसालों का प्रयोग करें, यह सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसी के साथ ना करने वाले कार्य, यहाँ टॉयलेट, स्टोर रूम या पानी की टंकी न बनवाएं। चूल्हे के पास कूड़ा या टूटे बर्तन न रखें। नैऋत्य कोण, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। ये कोना होता है पितरों का और स्थिरता का। यहाँ वास होता है पितृ देवताओं और वास्तु पुरुष के पैर का भाग। यह कोना जितना भारी और शांत रहेगा, घर में उतनी ही स्थिरता रहेगी। झगड़े नहीं होंगे, मन शांत रहेगा और नींव मजबूत रहेगी। यानी कि नैऋत्य कोण को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा,
वास्तु पुरुष के पैर इस भाग में होते हैं और जब पैरों पर गंदगी गिरती है तो घर का वास्तु बिगड़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ अलमारी, तिजोरी, बड़ा बेड या भारी फर्नीचर रख सकते हैं। तिजोरी रखें तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, जिससे लक्ष्मी का वास बना रहे। पितरों का फोटो भी इसी दिशा में रखना चाहिए। नियमित श्रद्धा से जल अर्पित करें और उनका ध्यान करें। इस दिशा में न करने वाले कार्यों में यहाँ मंदिर, रसोई या बच्चों का कमरा न बनवाएं। हल्के रंग न लगाएं। यहाँ गाढ़े रंग और भारीपन शुभ होता है। यदि आपके घर में कोई बूढ़े बड़े हैं तो उनका बेड इसी दिशा में लगाना अति शुभ फलदायक होता है। इससे वह बीमार भी नहीं पड़ते और घर में उनका मान सम्मान बढ़ता है। अब बात करते हैं वायव्य कोण की, यानी उत्तर पश्चिम का कोना। यहाँ वास करते हैं वायुदेव और चंद्रदेव। यह दिशा विचारों, संचार और रिश्तों की दिशा है। अगर यह कोना ठीक रखा जाए तो घर में शांति, प्रेम और समझ बनी रहती है। क्या करें इस दिशा में? यहाँ गेस्ट रूम बनाएं, वायव्य कोण को खुला रखें और हवादार रखें। सफ़ेद, हल्के नीले या आसमानी रंग लगाएं। यहाँ अगर पूजा का छोटा सा स्थान हो तो चंद्रमा का चित्र लगाएं। सोमवार को जल अर्पित करें। नहीं करने लायक कार्य इस दिशा में टॉयलेट हो तो बहुत साफ और सुव्यवस्थित रखें, नहीं तो रिश्तों में दरार आती है। अंधेरा और शीलन न होने दें, इससे भी घर की बरकत खत्म होती है। अब बात करते हैं घर की हृदय की, यानी कि ब्रह्म स्थान। यह घर का मध्य भाग होता है, जहाँ न कोई दीवार होनी चाहिए न भारी सामान। यहाँ वास होता है वास्तु पुरुष के नाभि का और इसे भगवान विष्णु से भी जोड़ा जाता है। इस दिशा में क्या करें? इस स्थान को खुला रखें, स्वच्छ और रोशनी से भरा हो। यह स्थान खुला, स्वच्छ और रोशनी से भरा होना चाहिए। यहाँ हल्की सफ़ेद रोशनी रखें और रोज़ कुछ देर मौन बैठें। इससे मानसिक ऊर्जा शुद्ध होती है। अगर पूजा की छोटी मेज हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नहीं करने लायक कार्य भारी अलमारी, बक्सा, पानी की टंकी, सीढ़ी इस स्थान पर न बनवाएं। इससे घर की महिलाओं का मान सम्मान घटता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। माइग्रेन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, इससे बचें। तो ये थे आपके घर के वो कोने जिनमें छिपा है आध्यात्मिक विज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि घर में सुख शांति क्यों नहीं टिकती, लेकिन जब तक हर दिशा के देवता प्रसन्न नहीं होते तब तक सच्चा सुख नहीं टिकता। हर शनिवार को पूरे घर को गंगा जल से पोंछिए, हर दिशा में एक दीपक घुमाइए और सप्ताह में एक दिन किसी एक दिशा के देवता को याद कर फूल चढ़ाएं। पूरे घर में सप्ताह में एक बार धूप करना चाहिए। ये छोटे उपाय आपके घर को मंदिर बना देंगे, जहाँ हर सुबह आपकी पूजा सुनी जाएगी, हर रात आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। घर को सिर्फ दीवारों से नहीं, दिव्यता से सजाइए, क्योंकि जब घर के कोने जागते हैं तभी भाग्य भी मुस्कुराता है। तो अब बताइए, क्या हमारा घर केवल ईंट और पत्थरों से बना है, या वो एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ ईश्वर हर दिशा में मौन रहकर हमें देखता है? जब हम घर को देवताओं का निवास मानकर जीते हैं तो वो घर मंदिर नहीं, स्वर्ग बन जाता है। आज ही अपने घर को एक नज़र उस दृष्टि से देखिए जिससे एक भक्त देखता है, और फिर कमेंट में बताइए आपको घर में किस कोने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है। वीडियो पसंद आया हो तो दिल से शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तेज बढ़ता है और भक्ति जब मिल बांट कर की जाए तब उसका रंग और भी गहरा होता है। भक्ति सागर ब्लॉग्स
इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं और जानकारियाँ आपके लिए लाता रहे, इसके लिए आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ। जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों।